Brought to you by Techno Camon 30 series. इजराइल को दुनिया बोलती रही कि इजराइल रुक जाओ, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि उसने गजा के रफा क्रॉसिंग पर ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल पर आग बबूला है। दुनिया के साथ साथ इजराइल पर आग बबूला है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तालिबानी सरकार ने सीधे सीधे इजराइल को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है और उसने जिस तरह से रफा पर एयर स्ट्राइक की है उसकी घोर निंदा की है। उसने कहा है कि जिस तरह से इजराइल ने ये हमला किया और मासूम लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की जान ली है, ये बिल्कुल गलत है और इसकी जवाबदारी तय की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक देश हैं, वो सब के सब इस इजरायली सरकार के खिलाफ एक्शन ले और उसकी जवाबदारी तय करे। इसके साथ ही गाजा को बचाए। वहीं जिस हम हमले की बात कर रहे हैं, इस हमले में तकरीबन 45 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि उसने एक कैलकुलेटेड हमला किया था। उसका हमला हमास के इंस्टॉलेशन पर था और इस हमले में उसके 2 सीनियर मिलिटेंट मारे गए। लेकिन जब जानकारी सामने आई कि इस हमले में 45 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रही है और इतने निंदाओं के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमले के दौरान हुई एक भारी गलती है और इसको लेकर हम जांच कर रहे हैं। रफा पर जिस तरह से इजराइल लगातार ऑपरेशन कर रहा है, वहां इस वक्त 8 से 10 लाख लोग मौजूद हैं। ऐसे में आम लोगों के जान जाने का डर बहुत है। इसके अलावा राहत सामग्री भी उस जगह से आती है, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे हालात में कोई भी राहत कार्य को अंजाम देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच जिस तरह से इजरायली सेना ने रफा क्रॉसिंग पर हमला किया, उसके बाद से पूरी दुनिया भड़की हुई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल की मुसीबत और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।